जी की दृष्टि कितनी अद्भुत बताई। अब दृष्टि कितनी अद्भुत है, जब महाराज जी बता रहे थे तब हमें एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही थी। एक आदमी गया समोसे की दुकान पे, तो मिठाई की दुकान पे समोसा खाने लगा। इतने में एक कौवा आया, काग कौवा, वो दही को खाने लगा। तो जो दुकानदार था उसने एक पत्थर उठाया और फेंक के मारा, कौवा की खपाड़ में लग गया और मर गया। कौवा तो मर गया, सेठ भी रहा होगा हमारे तुम्हारे बीच का। तो जो दुकानदार था उसने कौवा को लिया और फेंक दिया। तो जो सज्जन ने ये घटना को देखा, तो जब वो पानी की, पुराने जमाने में पानी की टंकियां बाहर रहती थी दुकान के, तो पानी पीने गए तो एक केवला की गांठ रखी हुई थी, उसने वो केवला की गांठ उठाई और टंकी में लिखा, काग दही पर जान गवायो। काग दही पर। अब बात समझ आ गई। उसने बहुत सरल भाषा में लिखा, एक कौवा ने दही के चक्कर में अपने प्राणों को, तो काग दही पर जान। अच्छा, वो ऊपर उसने लिखा, केवला फेंका, चला गया। इतने में दूसरे सज्जन आए। अब दृष्टि देखना कितनी अद्भुत होती। एक आदमी आए तो वो थे कवि, जैसे आप हो। कहां गए गजन जी? अब दूसरे सज्जन आए, वो थे कवि आपकी तरह। अच्छा, एक कविता उन्होंने ऐसी विवादित लिखी कि उन्हें जेल हो गई। जब जेल हो गई और वो बैठे, तो उन्होंने वो पानी की टंकी पर पढ़ा, तो उन्हें लगा यार ये तो हमारी बात लिखी है। उन्होंने ऐसे पढ़ा, लिखा तो उसने ऐसा था कि काग दही पर जान गवायो, इन्होंने पढ़ा कागद ही पर जान गवायो। कागज के चक्कर में ही जान गया, जेल हो गई। लेकिन तब तक तीसरे आ गए, इलू इलू वाले, जिन्हें प्रेम था प्रेमिका से, और प्रेमिका ने धोखा दे दिया। और ये जो है मरने के लिए जा रहे थे, आत्महत्या करने सोचा, मरना तो है, ये समोसा खा लो। लेकिन जैसे ही समोसा खाया और पानी पिया, तो वहां लिखा था, कागद ही पर जान गवायो। शब्द वही है, पढ़ने के अपने अपने तरीका है। कभी पढ़ रहा कागद ही पर जान गवायो, लिखने वाले ने लिखा कागद ही पर जान गवायो, और प्रेमी जो प्रेमिका के चक्कर में पागल हो गया था, वो पढ़ रहा है कागद ही पर जान गवायो। देखने की अपनी अपनी दृष्टि है। हम लोगों ने आज तक गीता को केवल भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद को देखा था, लेकिन महाराज जी ने एक नई दृष्टि दी है हम सबके लिए, कि केवल अर्जुन और कृष्ण का संवाद नहीं है, गीता में हनुमान का भी बहुत बड़ा रोल है। और हम तो ऐसा भी कह सकते हैं कि रोल नहीं, उस गीता के रोल मॉडल हनुमान जी महाराज हैं। गीता में जो जो भगवान ने कहा वो हनुमान जी ने करके बताया। और अद्भुत बात, आज महाराज जी अभिमान की चर्चा कर रहे थे, अभिमान की बात चलते चलते हम आपको बता दें, बुरा मत मानना, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। तो अहम की बात में महाराज जी कह रहे थे कि बल होना बड़ी बात नहीं है, बल होने के साथ साथ विवेक और विनम्रता होना बहुत बड़ी बात है। बलशाली इस दुनिया में बहुत लोग हैं, प्रभाव में बहुत लोगों को अपना बना लेते। हमारे पूज्य दादा गुरुजी कहते थे, बेटा तुम्हारे पास प्रभाव आए और प्रभाव से किसी को अपना बनाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब प्रभाव चला जाएगा आदमी भी छोड़ के चला जाएगा। तो किसी को प्रभाव से अपना मत बनाओ, बनाना है तो अपने स्वभाव से अपना बनाओ, क्योंकि स्वभाव तब जाएगा जब प्राण जाएंगे। इसलिए हनुमान जी की गीता की एक नई दृष्टि परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज ने हम सबको दी है। गीता में, बोलो जोर से, हनुमान, गीता में हनुमान और हनुमान में गीता, एक नया संकेत हम सबको दिया है। बहुत अद्भुत यह सत्र हुआ। हम सब पूज्य महाराज जी के प्रति बहुत, अब क्या कहें, बार बार दंडवत प्रणाम करके महाराज जी के प्रति भाव श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं कि इतनी अद्भुत चर्चा हम सबको श्रवण कराई। आप लोगों ने भी बहुत विनम्रता पूर्वक सुनी और बहुत सहजता, क्योंकि महाराज जी बहुत पुरानी परंपरा के, हमारे जैसे चटक पटक थोड़ी है। पुरानी साधु परंपरा, जो साधु शाही परंपरा है, हमें बड़ा वो लग रहा था कि कैसे
हमारा तो ठीक है, बाकी लोग कैसे। पर जब यहाँ आप लोगों का भाव देखा कि आप लोग भी पूज्य महाराज जी की वाणी को सुनकर के बड़ी द्रवीभूत हो रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं, तब हमें लगा कि वाह, हमारा बुंदेलखंड के श्रोता भी बड़े अद्भुत हैं। तो आप सब भी महाराज जी को वहीं बैठे बैठे दंडवत प्रणाम करो। महाराज जी, हाँ, एक फिर से हम एक संदेश देना चाहते हैं। अगला महीना है दिसंबर को तारीख है 11, कितनी? अरे जोर से तो बोलो। 11 तारीख को 11 बजे महाराज जी, पूज्य महाराज श्री जी का संकल्प है, 11 तारीख को 11 बजे एक साथ गीता पाठ 1 मिनट। फिर से सुनो, 11 तारीख को 11 बजे एक साथ गीता पाठ 1 मिनट। ये पूज्य महाराज जी ने जियो गीता, चलो जी गीता की ओर। गीता अद्भुत सदग्रंथ है, क्योंकि बाकी ग्रंथ तो सब संतों ने लिखे हैं, कहे हैं, पर गीता एकमात्र ऐसा सदग्रंथ है जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो अब आप सभी यहां से, क्योंकि दरबार की ओर भी जाना है, पुरानी पेशी का भी दरबार है, तो हमें दरबार भी लगाना है। वो सामूहिक अर्जी वहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ये कथा का मंच है, तो यहाँ अर्जी नहीं, यहाँ मर्जी